हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे बहुत मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का चैप्टर लेकर आए हुए हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी इंटरमीडिएट का बायो सब्जेक्ट का जो रिवीजन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे उनको नए नए नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। हम लोग क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, यानी जीवाणुओं के बारे में, विषाणुओं के बारे में। ये सूक्ष्म जीव हैं क्या, फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी सूक्ष्म जीव वो जीव हैं जिनको हम अपनी नेकेड नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होगी, किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, जिससे हम उनको देख सकते हैं। तो जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उनको सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो बेटा ये जीवाणु हो सकते हैं, ये कवक हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये शैवाल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो पौधों के लिए और मानव के लिए ज़्यादातर हानिकारक प्रभाव ही छोड़ते हैं, यानी बहुत सारा रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको रोग कारक भी कहा जाता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो मानव कल्याण के लिए लाभप्रद हैं। तो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के कुछ लाभप्रद कार्य जो है वो निम्नलिखित है। जैसे आप देख पा रहे हो बोर्ड पर, पहला है जो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव हैं, यानी जितना भी घरेलू उत्पाद है, दही है, पनीर है, ये सब क्या है? ब्रेड है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तैयार होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है औद्योगिक निर्माण में सूक्ष्म जीव, यानी औद्योगिक निर्माण में जो हम लोग किण्वित पेय पीते हैं, लाइक बियर है, विस्की है, वो भी सब सूक्ष्म जीव द्वारा ही तैयार होता है। उसके बाद औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, यानी प्रतिजैविक हैं, वैक्सीन्स हैं, वो सब सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार होते हैं। उसके बाद बायोगैस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। क्वेश्चन आता है इंटर में, बायोगैस संयंत्र क्या है। तो ये बायोगैस भी सूक्ष्म जीव द्वारा ही तैयार करी जाती है। और उसके बाद जो है वाहित मल उपचार है, तो वाहित मल उपचार जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं, वो भी सूक्ष्म जीव द्वारा तैयार मतलब किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक इस चैप्टर में क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे घरेलू उत्पाद में, उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग अपनी कॉपी में लगाएंगे, घरेलू उत्पाद में, उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैप्टर बड़ा है इसलिए वीडियो लेंदी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ साथ लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और अपने कमेंट, पॉजिटिव कमेंट भी देते रहिए हमें, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं। घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव कैसे हो गए? जैसे घरेलू उत्पाद बहुत सारे, जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दही की। हम कहीं पेपर देने जाते हैं, हम कहीं शुभ कार्य में जाते हैं, तो दही का यूज़ सबसे पहले करते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दही निर्माण में। दही, तो दही एक्चुअली हमको पता है दूध से बनता है। दही किससे बनता है? दूध से बनता है। और दूध में होता है केसीन प्रोटीन। दूध में क्या होता है? केसीन प्रोटीन होता है। और एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, LBA भी बोलते हैं उसको, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये जीवाणु क्या करता है? जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन है उसको छोटे छोटे बिंदुओं में इकट्ठा करके जमा देता है। जब वो प्रोटीन जम जाती है तो जो हमारा दूध है वो एक जेली, एक थक्के की तरह बन जाता है, और वही होता है दही। क्योंकि दही में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और साथ साथ जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, ये हमारे शरीर के अंदर जो अन्य हानिकारक जीवाणु हैं उनको भी नष्ट करता है, इसलिए दही बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दही की। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, दही इस तरह से होता है। और दही में होता क्या है? दूध में उपस्थित आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, इसको शॉर्ट में हम लोग LBA भी कहते हैं,
LBA, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को लैक्टोबैसिलस लैक्टिस छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में एकत्रित करके जमा देती है जिससे दूध अर्ध तरल में बदल जाता है, जिसे दही कहते हैं, ठीक है ना। आप दही देख पा रहे हो। होता क्या है, जो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन है, दूध में याद रखना केसिन प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन है, उस केसिन प्रोटीन को जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है वो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में एकत्रित करके जमा देता है। उससे क्या होता है, जो दूध है वो अर्ध तरल में हो जाता है, इसको हम लोग दही कहते हैं। अब दही में क्या होता है, दही में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B12 होता है इसमें। साथ साथ जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, ये क्या करता है, ये शरीर में पहुंचकर अन्य जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब रिवीजन कराएंगे, अनसॉल्व पेपर लगवाएंगे, तब वहाँ पर नोट्स काम आएंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं B नंबर। A नंबर दही हो गया, B नंबर हो गया पनीर, ठीक है। अब पनीर के साथ भी यही खेल है। पनीर में क्या होता है, पनीर भी हमारा दूध से थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसको हम टुकड़ों में काट सकते हैं। होता क्या है, उसमें एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो जीवाणु है, ये क्या करता है, ये इसमें जो दूध है इसके केसिन प्रोटीन को जमा देता है और ठोस रूप में बदल देता है, जिससे पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो पनीर की बात करें तो इसमें भी वही काम है। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के, आप देख सकते हो ये पनीर का फिगर बना हुआ है। दूध के और पनीर सभी लोग जानते हैं, पनीर बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, हम लोग सबसे पहले पनीर ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पनीर एक स्टेटस वाला भोजन माना जाता है। तो पनीर अक्सर हम लोग खाते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, दूध के केसिन प्रोटीन को जमा कर ठोस रूप में बदल देते हैं, जिसे टुकड़ों के रूप में काटा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है, जब भी हम कभी पनीर बनाते हैं, जब भी हम कभी दही लेते हैं, तो हमें दूध वही लेना चाहिए जो चिकनाई युक्त हो, यानी जिसमें फैट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो, यानी जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो। किसमें? दूध में। वसा की मात्रा किसमें अधिक हो? दूध में। और उसी दूध का प्रयोग हम लोग करते हैं पनीर बनाने में या दही जमाने में, क्योंकि वसा की मात्रा होने के कारण ही उसमें केसिन प्रोटीन भी ज़्यादा होगा, जिस कारण वो अधिक मात्रा में जमेगा और उसको ज़्यादा अच्छा रूप देगा, ठीक है ना। तो पनीर बनाने में या दूध जमाने में हम वो दूध ज़्यादा लेते हैं जो चिकनाई युक्त हो, ठीक है ना, चिकनाई युक्त हो। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्विस पनीर। आप देख पा रहे हैं बोर्ड में एक पनीर लगा हुआ है जिसमें बड़े बड़े छेद हैं, है ना। टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो जेरी है वो इस पनीर को लेके बहुत भागता है। टॉम एंड जेरी अगर ध्यान हो आप लोगों को, तो ये स्विस पनीर है,
कौन सा पनीर है? स्विस पनीर। और यूपी बोर्ड में 12th क्लास में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। स्विस पनीर जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइक्रो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई एक बैक्टीरिया है। प्रोपियोनो बैक्टीरियम प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई ये बेटा एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? इतनी अधिक मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करता है, इतनी अधिक मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करता है, अधिक मात्रा में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद CO2 उत्पन्न करता है। और जब वो CO2 बाहर निकलती है, ठीक है, जब वो CO2 बाहर निकलती है तो पनीर में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, उसी को कहते हैं स्विस पनीर। तो स्विस पनीर क्या है? आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही पनीर होता है जैसा वीडियो बोर्ड पर देख पा रहे हो। तो स्विस पनीर प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई द्वारा तैयार किया जाने वाला एक पनीर है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस उत्पन्न करता है। और जब वो अधिक मात्रा में CO2 गैस उत्पन्न करता है तो गैस के कारण उसमें बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब भी कभी अनसॉल्व्ड लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, तो इस पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ब्रेड निर्माण, ये C नंबर हो जाएगा ब्रेड निर्माण में। अब ब्रेड निर्माण में भी हम क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग बोलते हैं सैकरोमाइसीस सेरीवेसी। ये ईस्ट है, सैकरोमाइसीस सेरीवेसी। सैकरोमाइसीस सेरीवेसी ये एक ईस्ट है ना। सैकरोमाइसीस सेरीवेसी, ठीक है। ये बेटा ईस्ट है। क्या है ये? ईस्ट। और ये ईस्ट, अब सबसे आती है कि ब्रेड उद्योग में ईस्ट का क्या काम है। तो आपको पता है जब हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड में हम लोग मैदा लेते हैं, ठीक है, मैदा लेते हैं। और मैदा में बेटा होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ साथ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको आप शेयर जरूर करें अपने स्टडी ग्रुप में। मैदा में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ईस्ट क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ईस्ट प्रतिक्रिया करती है तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे ब्रेड, ठीक है ना। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता क्या है? ये इसने प्रतिक्रिया किया तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? CO2 गैस। अब CO2 गैस बन गई, CO2 गैस बन गई। अब जब वो CO2 गैस बन गई बेटा तो वो बाहर निकलेगी। कोई भी गैस हो, जब वो अगर फॉर्मेट हो जाएगी तो वो अपना बाहर निकलने की रास्ता ढूंढेगी। तो CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो पहले तो क्या कर देती है? मैदे को फुला देती है, ठीक है, मैदा फूल जाता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो जो मैदा होता है ना, ये पोरस हो जाता है, यानी छिद्र युक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? छिद्र युक्त हो जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड जो है ना वो छिद्र युक्त होती हैं, और वो छिद्रयुक्त इसीलिए होती हैं क्योंकि जो ये सैकरोमाइसीस सेरीवेसी एक ईस्ट है। ईस्ट क्या होती है? मैदा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करती है। मैदा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करती है, और जब कोई ईस्ट कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करेगी तो हमको पता है उस क्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, और उसी CO2 गैस के कारण क्या होता है? मैदा जो होता है वो फूल जाता है, और फूलने के बाद जब वो गैस बाहर निकलती है तो मैदा जो है छिद्रयुक्त हो जाता है। इसीलिए जो ब्रेड होती है वो छिद्रयुक्त होती है। तो ब्रेड निर्माण में भी हम जिस ईस्ट का प्रयोग करते हैं वो है सैकरोमाइसीस सेरीवेसी। इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने घरेलू उत्पाद में दही को समझ लिया, पनीर को समझ लिया, ब्रेड को समझ लिया। इसके अलावा बहुत लोग योगर्ट यूज करते हैं। योगर्ट, अब योगर्ट में आपको दो बैक्टीरिया
प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, एक तो ये बैक्टीरिया हो गया। और दूसरा बैक्टीरिया होता है बेटा लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, बैसिलस वुल्गेरिस, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स एवं लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, ये दो बैक्टीरिया हैं। ये एक्चुअली करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनको पहले दूध में मिलाया जाता है और पहले तो दूध को क्या करते हैं हम लोग 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इन बैक्टीरिया का यूज करते हैं। उसके बाद ईस्ट के द्वारा दूध को क्या करते हैं, ईस्ट के द्वारा क्या करते हैं, आंशिक किण्वित कराया जाता है, आंशिक किण्वन कराया जाता है उसका। और जब आंशिक किण्वन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें योगर्ट प्राप्त होता है। और योगर्ट में दही से ज्यादा विटामिन B12 होता है। एक ये जो है ये एक पोषक तत्व है, ये पोषक पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है, पोषक पदार्थ के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो योगर्ट निर्माण में क्या होता है, दूध को पहले 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स और लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस द्वारा प्रयोग करके उसको जमा दिया जाता है। जमाने के बाद एक ईस्ट के द्वारा इसको आंशिक किण्वित कराते हैं। और जब ईस्ट के द्वारा आंशिक किण्वित कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, योगर्ट प्राप्त होता है। और योगर्ट में विटामिन B12 सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसमें ऐसे एक पोषक पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको सारे बैक्टीरिया अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से बैक्टीरिया के नाम पूछे जाएंगे या एक दो विधि पूछी जाती है। मोस्टली इस चैप्टर से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बायोगैस संयंत्र मिलेगा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी जो वाहित मल उपचार है वो अवश्य मिलेगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है घरेलू निर्माण में सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक निर्माण में सूक्ष्मजीव और कोशिश करेंगे कि उस नेक्स्ट वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करें और चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करें, जिसके बाद हम लोग क्या करें, रिवीजन स्टार्ट करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में छोड़ें। साथ साथ अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।